अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। जो इसमें से क्वेश्चन जिस तरह के आते रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट में, वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कैसे करने हैं आप लोगों ने। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड रेलेवेंट मटेरियल है वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। हमारा नेक्स्ट NET 4 का जो ऑनलाइन सेशन है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बड़ा कंप्रीहेंसिव ये सेशन होगा। जिन बच्चों की भी अभी तक तैयारी नहीं है, जो अपने मार्क्स को और बेहतर करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये नस्ट का सेशन ज्वाइन करने से जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट आ रहे हैं, जिस तरह प्यास यूनिवर्सिटी है, GK फास्ट, तो उनके भी एंट्री टेस्ट की आप लोगों के तैयारी हो जाएगी। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिज़र्व करवा लें। लिमिटेड सीट्स हैं, ये पेड सेशन है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता रहा है, जैसे हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दी 1 2 4 6 एंड 8। इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए 5 डिजिट्स कितने नंबर बन सकते हैं, और उनके अंदर से 2 एंड 8 और नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी ये इकट्ठे होने चाहिए और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे डील करना है कि मतलब ये कि आपने इन डिजिट्स को यूज़ करके 5 डिजिट वाला नंबर बनाना, और 2 8 या 8 2, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये 2 8 वाले नंबर आपस में इकट्ठे होने चाहिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन है। जब वो आपको कहते हैं n ऑब्जेक्ट्स टुगेदर होनी चाहिए आउट ऑफ m ऑब्जेक्ट्स, तो आप लोगों ने ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। तो ये वाला अब इसी को मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टोटल हमारे पास डिजिट्स हैं वो बेसिकली 5 हैं, तो m की जगह वो आ जाएगा, और n जिनको इकट्ठा डिजिट्स को रखना उनकी तादाद है ये, जो कि इस केस में 2 है। और उसके बाद आप देखिए इसको सॉल्व करें, 5 + 1 6 -2 करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल और साथ 2 फैक्टोरियल, तब इसको सिंप्लीफाइड करें तो ये 48 आंसर। अब देखिए कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो ज़रा टाइम लगना था। तो इसी तरह आप लोगों को एक और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये भी पास पेपर में यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में आया हुआ था। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ व्हेन ऑल कॉन्सोनेंट्स केप्ट टुगेदर एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब आप मैथ के अंदर देख सकते हैं कॉन्सोनेंट्स हमारे पास 3 है, MTH, तो ये इकट्ठे आने चाहिए। तो हमने इसमें से मतलब कि अब वर्ड्स कितने हम बना सकते हैं और इन लेटर्स को यूज़ करते हुए। तो अब इसका भी वही तरीकाकार है जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था कि n ऑब्जेक्ट्स टुगेदर करनी है आउट ऑफ m ऑब्जेक्ट्स। तो ये फार्मूला आप लोगों के पास। यहाँ पे अब टोटल लेटर आप लोगों के पास 4 है और जिनको इकट्ठा करना है उनकी तादाद 3 है। तो बस इसको सिंप्लीफाइड करें तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा, जो कि C ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। इसमें एक प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन वाली, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं। अब बेसिकली जब हम n में से r ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली n में से n माइनस r ऑब्जेक्ट्स की भी सिलेक्शन हो जाती है। ये n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r जो हम सेलेक्ट करते हैं NCR। जब हम NCR ऑब्जेक्ट्स यानी n में से r सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली n में से n माइनस r रिजेक्ट हो जाती हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, NCR इक्वल टू NC n माइनस r। ये याद रखना आपने फार्मूला। अब ये वाला क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल है। तो एक फार्मूला और आपको पता होना चाहिए, NCR प्लस NCR-1 ये इक्वल होता है n+1 CR। अब इसमें बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास इधर r है तो इधर r-1 है, यानी r की एक वैल्यू कम होगी, और ऊपर n हमारे पास सेम है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है, n सेम है और इधर r 8 है और इधर 1 कम है। तो अब हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी n के अंदर एक ऐड कर दें, 13 में ऐड कर दें तो 14, और बाकी ये r आपने यूज़ करना है जो कि ये था 8। तो 14C8 बेसिकली बीटा ऑप्शन नज़र आ रहा है, मगर हमें पता है NCR इक्वल होता है NCn-r के। तो इस 14C8 को मैं लिख सकता हूँ 14C6। 14 में से 8 को माइनस कर दूंगा, यानी NCR इक्वल होता है NCn-r के। तो यूँ हमारे पास B और C दोनों ऑप्शन ठीक हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने केयरफुली देखना है। मैंने इसलिए करवाया कि ये दो फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2 डाइस का ये नस्ट में से ज़रूर क्वेश्चन आता है कि जब 2 डाइस साइमल्टेनियसली हम रोल करते हैं तो उनकी पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है 36 होते हैं। 6 का स्केयर कर दें, अगर 3 दफ़ा 3 डाइस साइमल्टेनियसली रोल करेंगे तो 6 की पावर 3 करने से 216 टोटल सैम्पल स्पेस आना था। टोटल हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आने थे। तो ये हमने इनके आउटकम्स बना भी दिए हैं। जैसे अगर एक डाइस रोल की तो पहली दफ़ा 1, दूसरी पे भी 1 आ सकता है, फिर पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 2 आ सकता है। तो बहरहाल ये आप लोगों ने FSC में भी किया हुआ था। अब इसमें से वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल किए हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों डॉट का सम 2 आए। जैसे पहली डाइस पे भी 1 है और दूसरी पे भी 1 है, तो इनका सम आप देख सकते हैं 2। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताने लगा हूं। अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछता है सम 2 की, तो आपने उसमें से एक कम करके नोमिनेटर में लिखना है, यानी 1 बाई नीचे टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 36।
अगर वो कहता है 2 डाइस हम साइमल्टेनियसली रोल करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सम 3 आए। तो अब सम 3 की बात हो रही है, इसमें से एक कम करके लिखें, यानी 2 बाई नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि 36 हैं। इसी तरह सम 4 अगर 2 डाइस कहता है साइमल्टेनियसली रोल किया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 डॉट का सम 4 है। तो आपने उसके क्या 4 में से एक कम करके लिखें 3/36। सम 5 के लिए इसी तरह क्या हो जाएगी 4/36। इसी तरह सम 6 के लिए क्या हो जाएगी, एक कम करके लिखें 5/36। और सम 7 के लिए हो गई 6/36। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ये सम वाले आते रहे हैं नस्ट में। अच्छा, अब सम 7 के बाद जैसे ही आपने सम 8 पे जाना है तो फिर आपने 6 से एक कम करते जाना है, यानी सम 8 हो जाएगा 5/36, सम 9 हो जाएगा एक कम कर दें 4/36। इसी तरह सम 10 3/36, सम 11 अगर निकालना हो तो 2/36। और 2 डाइस को रोल करें साइमल्टेनियसली तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 12 है तो 1/36। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। वैसे ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, जो मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई हैं इनको आप लोगों ने देख लेना है। और जो मैंने आप लोगों को सेशन बताया था इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, इसका आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। ये कंप्रीहेंसिव सेशन है, NET 4 तक जारी रहेगा। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मटीरियल्स आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और लेक्चर्स बड़े कंप्रीहेंसिव होंगे। जो मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया था उस पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले लें। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।